में हिकिम महतो जी, खगेन जी, कृष्णा महतो जी, दुबराज जी, अंकित जी, आप सभी हमारी माँ बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, छोटे बंधु, सबों को हम जोहार कहते हैं। जोहार। अब उसके बदले और कुछ कहें? खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। भाई खतियानी जोहार हम कह रहे हैं, खतियानी जोहार। बिल्कुल खतियानी जोहार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम खतियानधारी हैं और जो खतियानधारी है वही हमारे झारखंडी है। हम लोग आज तक इस झारखंडी की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सके। हमारे झारखंड के बड़े 21 साल हो गए और 21 सालों में हमने बहुत लोगों की सरकारें देखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है ना, आजसू पार्टी की सरकार देखी, उनकी भी सरकार देखी, कांग्रेस की देखी, राजद की देखी और वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई हेमंत जी की सरकार देख रहे हैं। पर इन 21 वर्षों ने किसी भी हिमाकत नहीं किया कि हम झारखंडी को पहचान दिलाए। क्या किया इन लोगों ने? पहचान मिटाने की साजिश रची। और ये साजिश रचने वाले कौन है? ये जो बड़े लीडर कहलाते हैं। हम अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले, हम रघुवर जी की बात कर ले, हम मधु कोड़ा जी की बात कर ले, या फिर सुदेश महतो जी की बात कर ले, और अभी वर्तमान समय में हेमंत जी की बात कर ले। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत झारखंडियों की पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग शिबू सोरेन जी का नाम जानते हैं, झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी कहे जाते हैं, जो कि वर्तमान समय में जीवित हैं। वो झारखंड को पहचान दिलाने के लिए कोशिश किए, झारखंड बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। और उनका बेटा आज हेमंत सोरेन हमारी पहचान मिटाना चाहता है। कैसे मिटाना चाहता है? आज हम सबों के बीच में गलत तरीके से भाषाई अतिक्रमण का दौर चालू कर रखा है। अब बताइए, हर कोई जानता है कि हमारे कितनी भाषाएं हैं। 5 जनजातीय भाषा है, 4 हमारे क्षेत्रीय भाषा है। इसके बावजूद इनके द्वारा भोजपुरी, इनके द्वारा मगही, इनके द्वारा अंगिका को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा घोषित किया जा रहा है, सूचीबद्ध कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियों में नियोजित कर सके। अब आप बताइए, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? नहीं है। हमारे यहाँ इन सारी भाषाओं का कोई मोल नहीं है। ये बिहार में भाषाएं बोली जाती है। अरे बाहर में जो बिहार है वहां भी भोजपुरी को उसको मिला नहीं है दर्जा, वहां भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में नहीं है। लेकिन आज बड़े भाई हेमंत जी को क्या हो गया पता नहीं, वो यहाँ भोजपुरी को, मगही को, अंगिका को राज्य के सभी जगहों पर, हम तो कहेंगे संथाल में जितने भी जिलाएं हैं, सब जिला में इनके जरिए अंगिका को कर दिया गया है। पलामू प्रमंडल में भोजपुरी और मगही को कर दिया गया है। ये आज हमारी सभ्यता संस्कृति को खत्म करने की शुरुआत नहीं तो क्या है? हम सबों के बीच में आज हर कोई जानता है कि हमारे स्टेट में 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में क्या हमारे मुस्लिम भाई उर्दू बोलते हैं? क्या उर्दू घरेलू भाषा है? नहीं है। लेकिन इन 24 जिलों में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध करा दिया गया है। उड़िया को सूचीबद्ध करा दिया गया है, बांग्ला को सूचीबद्ध करा दिया गया है। तो ये हम सबों के साथ में नाइंसाफी है। हम लोग भले ही यहाँ पर बांग्ला कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन बांग्ला हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पर हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर हम लोग बांग्ला को भी हम लोग यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र बंगाल है, बंगाल से लोग यहाँ पर आएंगे, हमसे बेहतर बांग्ला हो जानते हैं। कल के एग्जाम में बांग्ला का अगर कोई एग्जाम होगा, आप पास करिएगा या बंगाली करेगा? अगर उर्दू की बात कर ले, 24 जिला में भले ही हमारे यहाँ उर्दू सूचीबद्ध कर दिया गया है नौकरियों में, कल के समय में अगर एग्जाम होंगे तो क्या हमारे मुस्लिम भाई उर्दू में पास कर सकेंगे या
लखनऊ वाले, हैदराबाद वाले लोग पास करेंगे। बताइए ये कौन सी नीति है और कैसी नीति है? ऐसी नीति हमें नहीं चाहिए। उड़ीसा की बात करें, वहां पर लोग उड़िया बोलते हैं। हमारे यहां पर आप जानते हैं 1 जनवरी 1948 में क्या हुआ था? यही भाषा को लेकर सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ। हमारे सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो गए, भाषा के नाम पर शहीद हुए थे। और आज वही उड़िया भाषा को बड़े भाई हेमंत जी यहां पर लाना चाहते हैं, सूचीबद्ध कर रहे हैं। क्यों हम इसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये कहीं न कहीं हम सबों को खत्म करने का एक प्रयास है, हम सबों को खत्म करने की साजिश है। आज यदि मैंने भाषा अतिक्रमण की बात की तो क्या गलत किया? आज यदि मैंने भाषा का अतिक्रमण की बात की तो मैंने कोई गलत नहीं किया, ये मैं समझता हूं। आज यदि मैं स्थानीय नीति की बात करता हूं, नियोजन नीति की बात करता हूं, तो क्या मैं गलत करता हूं? आज यदि झारखंड बना तो सबसे पहला हक किसी का है? तो हम सारे झारखंडियों का है, खतियानदारियों का। और इसी झारखंडी को कहलाने के लिए, इसी झारखंड के लिए हमारे निर्मलता शहीद हो गए। आज ये निर्मलता की कर्मभूमि है, जन्मस्थली है। हमें इस बात का घमंड है, इस बात का गुमान है कि हम इसी माटी के उपज हैं, जिस माटी ने बिरसा को पैदा किया, जिस माटी ने निर्मल को पैदा किया, जिस माटी ने शिबू सोरेन को पैदा किया, चांद भैरव शेख भिखारी को पैदा किया, सिद्धू कानू को पैदा किया, नीलांबर पीतांबर को पैदा किया, जयपाल मुंडा को पैदा किया, रामदयाल मुंडा को पैदा किया। तो उनके रगों में जो खून दौड़ता था, झारखंडी खून, वही खून आज जमीन के रगों में भी दौड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाइयों, आज का जो ये वक्त है, आज का जो ये समय है, निर्णायक समय है। गलत करने वालों को जवाब देना बहुत जरूरी है, चाहे वो झारखंडी हो या फिर बाहरी हो। इतने दिनों तक हम लोगों ने विरोध किया है, बाहरी कहकर रघुवर दास जी का विरोध करते थे। अब के समय में अगर हमारा ही झारखंडी खून अगर झारखंड के भावनाओं के साथ खेलना शुरू करे, झारखंडियों के साथ नाइंसाफी करे, तो क्या उसका विरोध करना लाजमी नहीं है? क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे क्या? ये धनंजय महतो, अजित महतो की कर्मभूमि है, उसकी मातृभूमि है, उनका शहादत स्थल है। आज हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं तो कहीं न कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यही आगाज करना चाहते हैं कि झारखंड को जरूरत है आप तमाम ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की, क्योंकि आने वाले दिन आपको भी जब इतिहास लिखे जाए, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि कोयल की क्या भूमिका थी उस जंगल में आग बुझे हुए आग को मिटाने के लिए। तो आने वाले दिनों में जब भी इतिहास में नाम शामिल होगा तो हम चाहते हैं कि आप तमाम लोगों का नाम शामिल हो। क्या आप नहीं चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ना भाई? निश्चित रूप में आने वाले दिनों में कुछ बेहतर झारखंड, समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए आपकी अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे अगर नौकरी नहीं करेंगे कहां जाएंगे? आज अगर बाहर के लोग मैट्रिक यहां पास करेंगे, इंटर पास कर लेंगे और वो नौकरी करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे जितने बच्चे हैं आज हमारे भले ही झारखंड बने हुए 21 साल हो गए, इन 21 साल में भी हम इतने पीछे हैं कि किसी दूसरे स्टेट को हम टक्कर नहीं दे सकते। चाहे बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, हमारे बच्चे अभी उस स्थिति में नहीं है कि कल को एग्जाम अगर होता है तो हमारे बच्चे कंप्लीट करें। हमसे पहले वो कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नंबर वो लाएंगे, तो हमारे बच्चे को क्या नौकरी मिलेगी? मैं बताना चाहता हूं रघुवर दास जी के द्वारा कौन से नियम बनाए गए थे और बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा कौन से नियम बनाए गए, मैं बता देना चाहता हूं। रघुवर दास के पीरियड में जो स्थानीय नीति का निर्धारण किया गया था उसमें एक नीति यह थी, 6 बिंदुओं की नीति थी, 6 कंडिका की नीति थी। पहला जो बिंदु था उसमें था कि व्यक्ति खतियानदारी होना चाहिए, जिसके पास खतियान है
वो यहाँ का स्थानीय होगा, उसके बेटा बेटी पत्नी माँ सब स्थानीय होंगे। दूसरी नीति बनी थी, जो व्यक्ति यहाँ बिजनेस करता हो, 30 साल से रह रहा हो, वो व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा, उसके संतान झारखंडी कहलाएंगे, उसकी पत्नी झारखंडी कहलाएगी। तीसरा बिंदु था, अगर कोई झारखंड सरकार में सरकारी कर्मी हो या पदाधिकारी हो या फिर निगम में कार्यरत कर्मी हो तो वो झारखंडी कहलाएगा। चौथा बिंदु था कि वो व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा जो इस राज्य में भारत का सरकारी कर्मी हो, तो वो व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा। उसके बाद था पांचवा बिंदु कि वैसा व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा जो हमारे संवैधानिक पदों पर आसीन है और साथ साथ विधिक विभाग में कार्यरत है, वैसा व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा। और छठा बिंदु जो था, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सुन लीजिएगा। छठा बिंदु था जिसमें रघुवर दास जी के द्वारा कहा गया था कि झारखंडी वो व्यक्ति होगा जो यहाँ पर पैदा होगा और पैदा होने के साथ साथ 10 क्लास तक की पढ़ाई पूरी की हुई होगी या फिर उसके समकक्ष पढ़ाई की होगी, तो वो झारखंडी कहलाएंगे। लेकिन बड़े भाई हेमंत जी ने क्या कह दिया, इनके लिए यहाँ पैदा होना कोई जरूरत की चीज नहीं है। इन्होंने तो सीधा सीधा यह कह दिया कि झारखंड में जो 10 क्लास पास कर लेगा, जो इंटर पास कर लेगा, वो यहाँ पर सरकारी नौकरी का प्रमुख दावेदार बन सकता है। बताइए, ये झारखंड पुत्र का अगर इस तरीके का बात कहना लाजमी है? क्या लाजमी है? अगर लाजमी नहीं है तो आप लोग रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो आज हम लोग नौकरी से बेदखल है। आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, आने वाले दिनों में हमारे बेटा बेटियों को भी नौकरी नसीब नहीं होगा। हमारे बच्चे को पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कोलकाता और बॉम्बे, दिल्ली में सड़कों में काम करते हुए नजर आएंगे, तो कुछ एक लोग पंजाब के खेतों में काम करते हुए नजर आएंगे। तो क्या हम लोग ऐसी दुर्दशा को चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो कमर कसने की जरूरत है। सत्ता में आखिर कोई भी हो जो हमारी माटी को सम्मान नहीं करता हो, जो हमारे यहाँ बेटा बेटियों का सम्मान नहीं करना चाहता हो, तो उसे सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसे सत्ता से बेदखल कर देना ही उचित है। आज यदि निर्मला होते या बिरसा मुंडा होते या जयपाल सिंह होते या फिर रामदयाल मुंडा होते या विनोद बिहारी महतो होते, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करते। आज हम लोग भी उनकी संतान है, हम लोग उनके अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम तो 2 साल तक बर्दाश्त किए। हमारी भी तमन्ना थी, हमारे भी सपने थे, हमारी भी सोच थे कि जो काम रघुवर जी ने नहीं किया है, जो काम अर्जुन मुंडा जी ने नहीं किया है, जो काम मधु कोड़ा जी ने नहीं किया है, जो काम सुदेश महतो जी ने नहीं किया है, वो काम बड़े भाई हेमंत जी करेंगे। ऐसी उम्मीदें थी, ऐसी आशा था, ऐसा भरोसा था, लेकिन सारे आशा भरोसे को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। इन 2 सालों तक मैं गूंगा बनकर चुपचाप देखता रहा, यही सोचकर कि अब कोरोना पीरियड है, छटेगा हटेगा तो हमारे यहाँ पर नौकरियां सृजित की जाएगी, हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, बेहतर स्थानीय नीति बनेगी, बेहतर नियोजन नीति बनेगी। लेकिन ये नहीं संभव हो सका। हमने बड़े भाई हेमंत जी को सैकड़ों बार मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा है और मुख्यमंत्री के बनने के बाद पर्सनली भेंट करके हमने 4 से 5 बार इन्हें कहा और यही कहा है कि आने वाले दिनों में लोग आपको एक बेहतर मुख्यमंत्री के नाम से जाने, कुछ ऐसा काम करिए। यहाँ हम सबों के बीच में बेहतर स्थानीय नीति लाए, बेहतर नियोजन नीति लाए जो कि खतियान पर आधारित हो। हमेशा उन्होंने हामी भरी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये तकलीफदेह बात है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, कल के समय में कोई हमें यह ना कहे कि जिस तरीके से महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहां पर बड़े बड़े योद्धा, चाहे कर्ण की बात करें या भीष्म पितामह की बात करें या जरासंध की बात करें,
सारे के सारे लोग सर झुकाए बैठे थे और दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था। बहुत तकलीफ बात है, कल की स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हमें कोई कहता नहीं कि हमें इतने भी चुप्पी साधी हुई थी और हेमंत सोरेन की एक एक गलत नीतियों में उसका साथ दिया। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर आज मैं आप लोगों के बीच से ये आगाज करता हूं कि जब तक ऐसे गलत लोगों को हम लोग झारखंड में पनाह देते रहेंगे, इस सत्ता में सत्तासीन देखते रहेंगे, झारखंड में झारखंडियों का भला होने वाला नहीं है। एक एक व्यक्ति जो हम सबों के हित में फैसला लेता हो, जिसे हमारे हित की चिंता नहीं है, जो झारखंडी भावनाओं के साथ खेलता हो, वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर देना है। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना है, गांव में घुसने की इजाजत नहीं देनी है। आज कुछ लोग शहीद परिवार से कहे जाते हैं और शहीद परिवार कहकर उन्हें लोग वोट करते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन स्थिति ये होती है कि शहीदों का जो खून, जो उनमें गुण होना चाहिए, खूनों का जो खून का जो गर्मी होना चाहिए, आज वो बर्फ बन गया। आज उनकी गर्मी खत्म हो गई है और शहीद परिवार के लोग विधायक बनने के बाद भी वहां चुपचाप बैठे रहते हैं। कभी झारखंडी भावनाओं से अवगत कराने तक का काम नहीं करते हैं। कभी ये नहीं बताना चाहते हैं कि हमारे निर्मल बाबू का क्या सपना था, विनोद बाबू का क्या सपना था। वैसे लोगों को भी आपको बहिष्कार करना। निसंदेह जमाना याद करे आपको कि आप भी इसी कर्मभूमि से पैदा हुए हैं, आपकी भी यही जन्मस्थली है जहां निर्मल महतो पैदा हुए, जिसको उन्होंने कर्मस्थल बनाया, जहां अजीत महतो, धनंजय महतो जैसे वीर संतान पैदा हुए। ये अपनी मातृभूमि है, ये अपनी पहचान है। मैं दिल्ली से आता हूं, मैं तो ये सोचकर गौरवान्वित होता हूं कि ये झारखंड हमारा, झारखंड में एक से एक बढ़कर वीर पैदा हुए हैं और यही हमारी प्रेरणा स्रोत है। चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीतांबर हो, या फिर रामदयाल मुंडा हो, जयपाल मुंडा हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, या फिर हमारे निर्मल महतो हो, शिबू सोरेन हो। तो आप तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, कि आप लोग आगे बढ़िए। निश्चित रूप में जिस तरीके से लोगों को कभी ये पता नहीं था, कभी सोचते नहीं थे, सिर्फ सपना ही देखते थे कि हमारा झारखंड अलग होगा, एक नया राज्य बनेगा और हम झारखंडी कहलाएंगे। ये लोग सोचते थे, सपना था ये। लेकिन आज हम तो कहते हैं हम झारखंडी हैं, हमारा ये स्टेट है, हमारा ये झारखंड राज्य है, हम कितने गौरवान्वित होते हैं। लेकिन आप महसूस करके देखिए, जिस दिन हमारे झारखंडियों को उचित मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा, जिस दिन हर एक जगह तवज्जो मिलेगा, जिस दिन हर एक नौकरियों में हमें वरीयता सूची में रखा जाएगा, उस दिन आपको कितने अच्छे लगेगा। जिस दिन हमारे इस मातृभूमि का एक एक बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, एसपी, डीएसपी, डीसी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, क्लर्क बनेगा, प्यून बनेगा, एक एक नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी होगी, उस दिन आप कितने गौरवान्वित होंगे। अभी भी हम बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, अभी हम बात करते हैं लाल कार्ड की, पीले कार्ड की। अगर ये सारी व्यवस्था हम सबों के बीच में आ जाएगी कि हमारा बच्चा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाएगा, तो हमारे लिए क्या गर्व का विषय नहीं होगा। अगर तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में ये कागज है, मेरे हाथों में एक है संगीता तिवारी और दूसरी है चंदा कुमारी। एक कागज है धनंजय कुमार पांडे जी का। ये तमाम लोग हमारे झारखंडी नहीं, और झारखंडी नहीं रहते हुए भी इन लोगों ने तमार क्षेत्र से अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लिया और अभी के समय में वो नौकरी कर रहे हैं। बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। बाहर के लोग यहाँ के रेसिडेंस बनाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हम जैसे लोग पलायन कर रहे हैं, विस्थापन का शिकार बन रहे हैं। विडंबना नहीं तो और क्या है।